गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से मैं शालोम एक बार फिर से आज के इस नए दिन में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जितने भी पेमेंट्स और चर्च से रिलेटेड क्वेरीज हैं आप उसके बारे में वहां जाके जान सकते हैं। आइए आज के दिन को शुरू करते हैं। अपने सर को झुकाएंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हैं और हर एक सुबह पिता परमेश्वर रिन्यू करते हैं और एक नया दिन हमें दिखाते हैं पिता परमेश्वर, और नई सामर्थ्य के साथ खड़ा करते हैं। इसके धन्यवाद। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं आप उनकी ज़िंदगी में कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके परिवारों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जने को आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर कोई तकलीफ, बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, कोई भी इशू से गुजर रहा है पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं हर एक तकलीफ पिता परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों से आपके नाम से दूर हो सके पिता परमेश्वर, वो आपके नाम का धन्यवाद दे सके। सारे मंत्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रधानमंत्री हैं और उसके साथ साथ जो राज्य के पिता परमेश्वर मंत्री हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जब इस देश का संचालन करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें दीजिए समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए, हर एक चीज़ को विजिलेंस से करने वाले हो सके, उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में से एक अध्याय पढ़ेंगे। जॉन 14:23। जीसस रिप्लाइड, एनीवन हु लव्स मी विल ओबे माय टीचिंग। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 23 पद। उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा, और उससे मेरा परम पिता प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमें सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, तो हम उसकी आज्ञा भी मानेंगे, और अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम कहते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं। इसलिए आज के दिन में परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा हैं, तो अगर वो मुझे कुछ काम के लिए बोलते हैं, मैं कहता होता हूँ बर्थडे पे कि हैप्पी बर्थडे पापा, आई लव यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जब कार्य करने की बात आती है, जब हेल्प करने की बात आती है, जब मुझे अपनी साइड से कुछ करके दिखाना होता है, और जब मैं उस चीज़ में फेल हो जाता हूँ या नहीं कर पाते, या ऐसे कि नहीं मेरे को नहीं करना, दैट मीन्स हम सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, बट रियल सेंस में जो अंदर से आना चाहिए वो प्रेम हम नहीं कर पाते हैं। और इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और उसके साथ साथ जब वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो ना केवल मैं, जो मेरा स्वर्गीय पिता है वो भी उससे प्रेम करेगा। तो आज के दिन में हम यही सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर से पूरे दिल से अगर प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं पे भी चलेंगे। मे भी हो सकता है कि हम कभी कभार आज्ञाओं पे चलने में फेल हो जाए, बट ये नहीं कि हम लोग हार मान के बैठ जाए कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम नहीं करेंगे। नहीं, हमको फिर से वापस खड़े होना है, फिर से हमें ट्राई करना है हमेशा कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और सुनेंगे उस मधुर गीत को, और सुनेंगे आज का वचन। तेरी आराधना करूं
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की सुबह हमें दी है, रात्रि में मीठा विश्राम दिया और आज का दिन प्रभु ने दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। एक और बात को लेकर आज की सुबह, आज के डिवोशन में, इस मनन में मैं आपके साथ हूँ। प्रभु आज हमारी मदद करें कि परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन को छुए और हम परमेश्वर की उत्तम आशीष को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ सकें। आज एक और विषय को लेकर प्रभु ने ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने आकर परमेश्वर के इस वचन को, जो जीवित वचन है, एक दूसरे के साथ बांट सकें। और जब आप परमेश्वर के साथ इस वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सब प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के विश्वासियों के लिए ये वचन नया है और हम इस वचन को लेकर प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं ताकि प्रभु की महिमा का कारण बन सके। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक आज्ञा दी थी। आदम से कहा था, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके 15, 16, 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम की आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। बहाना हमारे पास बहुत रहते हैं। पाप जब हम करते हैं तो बहुत सारे बहाने होते हैं। आदम ने भी बहुत सारे बहाने किए, पाप किया। परमेश्वर उसको मना किया था कि वाटिका में उसकी रक्षा करने के लिए, उसमें काम करने के लिए आदम को रखा गया था और कोई मेहनत नहीं करनी थी, केवल उसको उस वाटिका की देखभाल करनी थी जिसमें 100 पेड़ लगे थे फलों के। केवल ये कहा था 99 फलों के पेड़ों के फल खा सकता है, लेकिन एक का मत खाना, और जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। लेकिन बहाना उसने खाया। और जब परमेश्वर ने पूछा आदम से, आदम तूने क्या किया? बोला, इस स्त्री को जिसको तूने दिया है। स्त्री से पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा, सांप ने मुझे बहका दिया। जब हम पाप करते हैं तो बहाने करते हैं। बहाना हमें कहां ले जाता है? बहाने बहुत हो सकते हैं। हम अलग अलग बहाने बनाकर परमेश्वर की संगति से अलग हो जाते हैं। हम पाप में डूब जाते हैं। बहाना बनाते हैं परमेश्वर से भी और मनुष्य के साथ भी। कहीं छुट्टी लेनी है तो बहाना बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। आज तो झूठ का बोलबाला दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहाना हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। कहता है जब हम पाप करते हैं तो हम बहाने बनाने लगते हैं। पाप होता है, बहाने बनाने लगते हैं और सारी बातों और सारे लोगों को दोषी ठहराने लगते हैं। दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। अपने आप को बचाने के लिए हम दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। इससे समझ में आता है कि निरंतर पराजित का जीवन जीने के वाले मसीह क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं,
ऐसा व्यवहार वो लोग करते हैं जो बार बार पराजित हो रहे हैं, बार बार निराशा की ओर जा रहे हैं, बार बार हताशा की ओर जा रहे हैं, और उसके बाद वो ऐसा व्यवहार करते हैं। मसीह लोग, ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं, जो बचाए गए नरक से, लेकिन फिर भी शैतान एक ही काम करता है, जो नरक से बचाए गए हैं उनको वापस नरक के रास्ते पर लाना है। ये काम वो अपने दूतों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा बेधड़क करता है, रात दिन यही काम करता है। और वो मसीह लोग बहुत बार पाप करके बहाने में आ जाते हैं, बहाना करते हैं। पहला आदम ने अपनी असफलताओं के लिए बहाना बनाकर दूसरों को दोषी ठहरा दिया, हवा को दोषी ठहरा दिया। दूसरा आदम यीशु मसीह ऐसी और इससे बुरी परिस्थितियों में विजयी रहा, और उस विजय के क्या कारण रहे, हम इस बात को देखना चाहेंगे। आदम पराजित हो गया, पहला आदम, लेकिन दूसरा आदम जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा बनाया था, आदम को मिट्टी से बनाकर उसके अंदर अपनी आत्मा डाली। परमेश्वर ने मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, अपनी आत्मा के द्वारा मरियम की कोख में उसको पलने दिया, गर्भ में पलने दिया, आत्मा के द्वारा। अज्ञानता का बहाना नहीं चलेगा। हमें कुछ मालूम नहीं था इसलिए बहाना नहीं चलेगा। उत्पत्ति हमने 2 अध्याय और उसके 16-17 पद को पढ़ा, वहां परमेश्वर ने बिल्कुल उसको कहा था कि क्या करना, उस वृक्ष के फल को मत खाना, तब भी उसने फल खाया। ये अज्ञानता, हम अज्ञानी बन जाते, हमें तो पता ही नहीं था। बिना बताए परमेश्वर ने आदम को दिया, और तब तक हवा बनी नहीं थी। उसके बाद परमेश्वर ने आदम का ऑपरेशन किया, पहला ऑपरेशन किया, पहली शादी उस परमेश्वर ने की, उस परमात्मा ने की। जब उसकी पसली को निकालकर उसको बेहोश किया, पसली निकाली और उसके लिए स्त्री को बना दिया। परमेश्वर ने पहली शादी करी। फिर आदम ने स्त्री से कहा कि देख, परमेश्वर ने कहा है इस वाटिका के सारे फल को हम खा सकते हैं, लेकिन एक फल जो इस वाटिका के बीच में है उसको नहीं खाना, जिस दिन खाओगे तो तुम मर जाओगे। ये चीज हवा को मालूम थी, ये चीज आदम को मालूम थी। और जब बहकाने वाला शैतान आया तो उसने क्या किया, उसको बहका दिया। परमेश्वर ने ऐसी कोई आज्ञा व नियम नहीं दिया था कि पत्थर से रोटी ना बना, ऐसा कोई नियम नहीं था। यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो शैतान ने उसको कहा, मत्ती उसके 4 अध्याय में उसके पहले पद से लेकर 11 पद तक इस बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई और शैतान ने कहा, जब उसको भूख लगी, शैतान ने कहा यदि परमेश्वर ने कहा है कि तू पत्थर से कहे तो रोटी बन जाएगी। ये ऐसी कोई आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। शैतान झूठा है और झूठी बात हमारे सामने लाकर हमें गिराने की कोशिश करता है। कंगूरे पर से ना कूदना, यीशु मसीह शैतान उसको कंगूरे पर ले गया, ऊंचे उस पर ले गया और उससे कहा यहां से गिरा दे। ऐसा कहीं नहीं लिखा था। झूठ बोलकर वचन का इस्तेमाल करते हैं। तब वो यरूशलेम के एक पहाड़ पर ले गया और उससे कहा तो मुझे दंडवत कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वचन में लिखा है कि केवल अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। पत्थर से रोटी उसने परमेश्वर के पुत्र होने तथा बाइबल की पूर्णता पर एक चुनौती थी। वो यदि रोटी बना देता तो परमेश्वर के पुत्र पर होने की और बाइबल की पूर्णता पर एक चुनौती थी। शैतान ने ऐसी जगह वार करता है, ऐसी जगह वार करता है जहां हम परमेश्वर की संतान होने को भी अपने अंदर संदेह महसूस करने लगते हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बना दिया। ये निश्चय आपको होना चाहिए, जिस दिन आपके अपराध क्षमा हो गए, जिस दिन आपके पाप क्षमा हो गए, आप परमेश्वर की संतान बन गए। उससे कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। केवल पाप है। शैतान हमें लालच में डालकर
हमें परमेश्वर की चुनौती से अलग कर सकता है। परमेश्वर को परखने का सुझाव शैतान ने दिया। परमेश्वर को परखो, हमें परमेश्वर को नहीं परखना है। परमेश्वर ने कहा, अपने वचन में कह दिया है, विश्वासियों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इस वचन को लेकर आगे बढ़े। परमेश्वर को परखने का सुझाव शैतान ने दिया। इन सब से बचाकर प्रभु में रखना चाहता है। यीशु को सीधे सर्वोच्च अधिकारी बनाने का एक छोटा सा मार्ग उसने बता दिया कि ये सारी पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। यदि तू झुककर मुझे दंडवत करे तो सारा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। इनमें से एक भी आज्ञा का उल्लंघन करना परमेश्वर के सिद्धांतों को तोड़ने के समान था। एक भी आज्ञा का उल्लंघन करना। जब हम इसके विपरीत जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को संसार के साथ बचाने से नहीं रोक पाता, क्योंकि हम कई बार अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से इन बातों में जाते हैं। परमेश्वर में बचाने की कोशिश करता है, अपने वचन का संदेश देता है। नूह ने 100 साल तक प्रचार किया कि बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, अपने गुनाहों से तौबा करो, लेकिन लोगों ने तौबा नहीं करी और सब मर मिटे। आज परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कोशिश करता है। परखने वाले को दोष नहीं देना चाहिए। जो परखता है, हम शैतान को दोष देते हैं, शैतान ने मुझे बहका दिया, शैतान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। हमें परखने वाले पर दोष नहीं लगाना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने परमेश्वर से अलग होने की कोशिश करते हैं। दोष मत लगाओ, क्योंकि आपको ये समय दिया गया है, आपको वो सामर्थ दी गई है। मत्ती उसका 16वां अध्याय आप निकालेंगे और वहां पर आप इस बात को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता है। हम जो परखने वाला है वो कभी भी उसको दोष नहीं देना है। मत्ती उसका 16वां अध्याय और उसके 21 पद में कहता, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जीवित हो उठूं। 22 पद में कहता है, इस पर पतरस से अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ऐसा ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी होगा, ऐसा कभी होगा। 23 पद में कहा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। जो परमेश्वर ने ठहराया था उसमें बाधा डालने के लिए पतरस को कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। जब हवा ने यह फल खाया, आदम को दिया था, तब उसे भी ऐसा ही करना था। जब हवा ने फल को तोड़ा और आदम के पास लेकर आई, तो आदम को भी इसी बात को कहना था कि शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। पहले आदम ने उस फल को खा लिया और पाप इस दुनिया में आ गया, लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने शैतान अपने चेले पतरस को कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। आदम ने कहा, मेरी प्रिय, मेरे पास आओ, फल लेकर आओ। आदम ने कहा, मेरी प्रिय, मेरे पास आ जा, और उस फल में से लिया और उस खाया और पाप को हमारे जीवन में आ गया। आज वही डीएनए हमारे जीवन में चला आ रहा है। परीक्षा ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आ सकती है। परीक्षा ऐसा व्यक्ति के माध्यम से आ सकती है जिनसे हम सबसे अधिक प्रेम रखते हैं। कई बार ऐसी परीक्षाएं आएंगी जहां आप परमेश्वर को छोड़ने के लिए विवश हो सकते हैं, लेकिन शैतान ने, पतरस ने जब यीशु मसीह को इस बात के लिए कहा, तो प्रभु मसीह, हे शैतान, तुम मुझसे दूर हो जा। कई बार परीक्षा हमारे जीवन में उनके द्वारा आ सकती है जिसको आप अधिक प्यार करते हैं,
जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपने कभी ऐसा किया था, जिसके द्वारा परीक्षा आ सकती है। आपने कभी नहीं सोचा था कि कई व्यक्ति आपको परमेश्वर की संगति से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं। नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसके 10 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात नहीं मानना है। हम परमेश्वर की बात माने, इस वचन की बात माने, इस वचन में क्या लिखा है उसमें ढूंढे। यदि आप कहीं भी आते हैं, और जितने प्रभु के सेवक ऊंचाई पर गए हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मनुष्यों की बात नहीं मानी। उदाहरण के तौर पर 2 उदाहरण मैं आपके सामने दूं। दानियल का उदाहरण, लोगों ने उसको विवश किया कि राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करें। लोगों ने बहुत चालाकी से काम किया था, लेकिन उससे समझौता नहीं किया। जब उनको खाना खाने के लिए बताया गया, राजा के भोजन के लिए, तब उन्होंने समझौता नहीं किया। उसी के साथ यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ समझौता नहीं किया। पाप से दूर भागा तो जेल खाने गया तो उस प्रधानमंत्री की पोस्ट पर पहुंचा। जितनी तकलीफ उतना आनंद। परमेश्वर मुझे और आपको इस अज्ञानता के बहाने से बचाना चाहता है। कोई बहाना नहीं चलेगा। ये परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में, आप इसको पढ़िए। इसमें आपको पता है पाप से कैसे बचना है। हम पाप से कैसे बचकर सच्चाई के साथ चलें, और जब आप ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष देगा। इसलिए नीति वचन 1:10 में कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। आपके पास उद्धार का अनुभव है, आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है, आपके पास परमेश्वर की शक्ति है, और दूसरे लोग आकर, अन्य जाति लोग आकर जो अंधकार में जीवन जी रहे हैं, वो आपको फुसलाएं तो उनकी बात नहीं मानना। ये हमें देखना है कि ये विश्वासी हैं, ये अंधकार से बच गए हैं, ये ज्योति की संतान है, ये विश्वासी लोग हैं, तो उनके साथ हमारी संगति होनी चाहिए, पापियों के साथ नहीं। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे और हम पाप से बचकर बहाने ना बनाए। बहाना बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, बहुत से बहाने बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इन बहानों की नहीं मानता है। प्रभु हमारी सहायता करे और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का हाथ आपकी ज़िंदगी पे बना रहे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मॉर्निंग डिवोशन पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आपके प्रार्थना निवेदन और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप हमें हमारे वेबसाइट में जाके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।